जय श्री राधे, हरे कृष्णा। जैसा कि पिछली वीडियो में हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न कराने का प्रयास कर रहा था। वह कह रहा था कि इस सेना की व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य तथा द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न ने की है, जो कि आपका शिष्य रहा है। अब आप कोई उदारता न कीजिएगा। इन बातों से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उनकी पूर्व कथा का स्मरण कराया। आइए जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की ऐसी कौन सी उदारता थी कि जिससे जो देवी देवता जो हैं वह भी उनकी उदारता को सराहना देते थे। राजा द्रुपद तथा द्रोणाचार्य बचपन के मित्र थे। वे दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रुपद की आकांक्षा थी कि वे बड़े होकर वे अपने पिता के राज्य का शासन करें। द्रुपद ने द्रोण से कहा कि यदि मुझे आगे चलकर पिता का राज्य प्राप्त होगा ना, तो आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। द्रोण एक तपस्वी ब्राह्मण थे, अतः उन्हें राज्य करने की कोई इच्छा तो थी नहीं। आगे चलकर द्रुपद तो राजा बन गए तथा गुरु द्रोण थे वो एक तपस्वी निर्धन ब्राह्मण के रूप में ही संतुष्ट थे। परंतु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध की उपलब्ध कराने के लिए विचार करने लगे कि मैं अपने प्राचीन मित्र द्रुपद से कुछ गाय दान में ले लूँगा। जब द्रोण द्रुपद से मिले तो द्रुपद ने द्रोण का स्वागत नहीं किया, बल्कि कहा कि हमारी तुम्हारी मित्रता जो थी वो उस समय थी जब हम और तुम समान थे। अभी मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो। ऐसी स्थिति में तुम मुझे अपना मित्र किस प्रकार कहते हो? द्रुपद ने द्रोण का बहुत अपमान किया और इस अपमान से द्रोण अत्यंत दुखी हुए। बाद में जब द्रोण ने अर्जुन को शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा के रूप में कहा था कि तुम राजा द्रुपद की सेना को परास्त कर द्रुपद को बांधकर मेरे सामने लाओ, तो अर्जुन ने तत्काल ऐसा ही किया था। द्रोण ने कहा था कि राजन, तुमने कहा था कि मित्रता समान लोगों में होती है, अतः मैं तुम्हारा आधा राज्य लेकर तुम्हारा अब मित्र बन रहा हूँ। इस प्रकार गुरु द्रोण जो थे उन्होंने द्रुपद को छोड़ दिया। द्रुपद ने ईर्ष्या पूर्वक विचार किया कि मैं अब ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोण का वध करेगा। द्रुपद ने इसी संकल्प के साथ यज्ञ किया था तथा यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब गुरु द्रोण जानते थे कि उनकी मृत्यु धृष्टद्युम्न के द्वारा होगी, परंतु उन्होंने कंस की तरह धृष्टद्युम्न को मारने का विचार कभी नहीं किया। जिस प्रकार कंस को जब पता चला था कि उसकी मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक उपाय किए थे। उस प्रकार गुरु द्रोण ने कभी भी अपने जीवन की रक्षा के लिए धृष्टद्युम्न को मार डालने की कोई भी योजना नहीं बनाई। इससे पता चलता है कि द्रोणाचार्य महान आत्मज्ञानी ब्राह्मण थे। देखिए, जो काल होता है ना, हमारी मृत्यु होती है, उसका कारण तो निश्चित ही होता है। तो हम जितना काल को परास्त करने की कोशिश करेंगे ना, काल उतना ही जल्दी हम पे हावी होगा। तो जो आत्मज्ञानी लोग हैं वो मृत्यु का भय नहीं रखते। उनका व्यवहार शत्रु तथा मित्र के प्रति समान ही था। द्रोण की उदारता की कोई सीमा नहीं थी, यहाँ तक कि उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य भी बनाया तथा उसे युद्ध विद्या की संपूर्ण शिक्षा भी प्रदान की। द्रोणाचार्य का ये चरित्र देवताओं के द्वारा भी सराहनीय है, परंतु दुर्योधन जैसे असुरों की दृष्टि में तो निंदनीय ही है। आगे की वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।